अगर वो वाकई में हाजी है तो हाजी का फर्ज क्या होता है एक मुसलमान के लिए, उसका ईमान क्या होता है मुसलमान के लिए, उसको पता होना चाहिए। जमीन में जबरदस्ती चढ़ाई करना और जबरदस्ती 4 तारीख को आप बोलते हैं पूजा करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। एक मुसलमान का ईमान क्या होता है? यदि वो टोपी पहनता है तो बोलता है कि मैं अल्लाह के बंदा हूँ, अल्लाह के अधीन में रहूँगा, अपने ईमान को सौदा नहीं करूँगा। लेकिन ये कैसा गद्दार जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, एक ईसाई कहते हैं, एक हिंदू कहते हैं, कौन सा धर्म ग्रंथ पे ये पालन करते हैं, कौन सा शास्त्र का ये पालन करते हैं, कौन सा ईश्वर का ये पालन करते हैं, उनसे पूछिए जाके। जी यहाँ पर भी आके नाचे, पटना में भी आप आवाज़ किए, लेकिन उनको शर्म आना चाहिए। बोलते हैं पलायन दूर कर दिया, बेरोजगारी दूर कर गया। आज दर दर में रील वाला हमारा झारखंडी बन चुका है। नमस्कार, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहालिंडा फायर ब्रांड लीडर जेएलके पार्टी के हैं। आए जानते हैं रिम्स 2 के लेकर 4 तारीख को गुप्त सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है कि 4 तारीख को रिम्स 2 में भूमि पूजन होगा। उसको लेकर बहालिंडा जी क्या कुछ कहते हैं। बहादा, सबसे पहले हमारे चैनल सोशल न्यूज A to Z में आपका स्वागत है। जोहार सभी झारखंड वासियों को। और क्या कुछ कहेंगे? गुप्त सूत्रों के अनुसार ये पता चल रहा है कि 4 तारीख को भूमि पूजन होने वाला है रिम्स 2। भूमि पूजन जिस प्रकार सीरम टोली में ज़बरदस्ती हमारे लोगों को गुमराह करके लाया कि चलो वो पर्यावरण दिवस मनाएंगे, और वहाँ पर ज़बरदस्ती वहाँ पर हमारे लोगों को गुमराह करके वहाँ पर पूजा किया गया, उद्घाटन कर दिया गया धोखे से एक प्रकार से। और बोला कि हम हमारे कार्तिक बाबा के नाम से वहाँ पर ब्रिज का नामकरण करेंगे। लेकिन बोर्ड में आप जाके देखिएगा तो नवीन जायसवाल, संजय सेठ और हेमंत जी का बोर्ड में नाम दर्ज मिलेगा, लेकिन कार्तिक बाबा का नाम कहीं नहीं मिलेगा। आप देखिए, बोलता है कि रांची कॉलेज का नाम जो मुखर्जी के नाम से है उसको हम हटा दिए हैं और वीर बुद्धू भगत रख दिए हैं। तो ये सरासर छलावा एक प्रकार से जाके देखिए आप, वही लिखा हुआ है, पुराना बोर्ड ही गाड़ा हुआ है। लेकिन आदमी को गुमराह कैसे किया जाता है, ये लोग इतना डिग्री पारित कर लिया है हमको लगता है। और यही कारण है कि आज हमारे रिम्स 2 का ज़मीन में लोगों को गुमराह करके, जिस प्रकार समाज ने बोला कि हमारी अगर ज़मीन नहीं बचता है तो इनको अखड़ा में घुसने नहीं देंगे। लेकिन देखिए ये पंडाल बनी है, यहाँ पर आदमी को गुमराह करके आयोजनकर्ता का नाम छिपा के यहाँ पर प्रोग्राम कराया गया। लेकिन आज क्या वजह पड़ रहा है कि हेमंत जी को आपका चेहरा छुपाना पड़ रहा है समाज से? 5 साल आपने सरकार बनाया था, उसमें कहा था जनता को जो भी समस्या होगा उसमें कभी हम आगे नहीं आएंगे, कोई ऐसा कानून नहीं लाएंगे, कोई ऐसा समस्या पैदा नहीं करेंगे। 5 साल उन्होंने कहा था, और जब 5 साल सिर्फ हम लोगों ने झेला, और फिर ये 5 साल अभी सरकार चलाने के लिए जब आगे आता है तो हमारा रिम्स 2 सीरम टोली का ज़मीन कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। और जो बोल रहे हैं कि 4 तारीख को हम लोग भूमि पूजन करबे करेंगे, तो मैं बोलना चाहता हूँ, आपका बाप का घर में जाइए, आप इरफान अंसारी जामताड़ा में जाइए। मैं एक स्टेटमेंट दिया था गुस्सा में कि मेरा ज़मीन में यदि आप नहीं छोड़ेंगे मेरा रिम्स 2 का ज़मीन, तो हज हाउस आपका जो भुंयेरी ज़मीन में बना है हम उसको भी डिमांड मांग करेंगे। तो कितना गंदा गंदा लोगों का कमेंट आता है हमारे ये माइनॉरिटी समाज का। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, एक हज यात्री का जो हज तीर्थ यात्रा जो पूरा कर लेता है उसका फर्ज क्या होता है? क्या किसी का गरीब में चढ़ जाना, जबरदस्ती उसका घर में पूजा करना, उसका ज़मीन में पूजा करना, और अपने नाम से वहाँ पर कंक्रीट, जो दिसुम गुरु का सपना रहा है कि वहाँ पर हरियाली हो, जो तोरे हरियाली हो, जहाँ जहाँ भी समस्या हुआ है, जहाँ जहाँ भी जुल्म हुआ है, दिसुम गुरु वहाँ पर एक तीर धनुष लेके वहाँ पर आक्रामकता और जुल्म से लड़ने हमें सिखाया है। और उस जगह पर दिसुम गुरु का आत्मा एक प्रकार से वास करती है। उस जगह में ये कंक्रीट बैठाने का, बिल्डिंग बनाने का काम करती है। आप जाइए, तिवारी ये विधायक है, बोल रहा है कि मेरा गांव आइए 100 एकड़ देंगे, 500 एकड़ देंगे, 1000 एकड़ देंगे।
तो वहाँ क्यों नहीं लेना चाह रहा है? जाहिर सा बात है, राहुल गांधी को बिहार चुनाव में फंडिंग मिलने वाला है। बोला जाता है 11,000 अरब या करोड़ पैसा यहाँ निवेश होने वाला है। जिस प्रकार हमारे हेमंत जी दिल्ली में थे, उनको 10,000 करोड़ कारपोरेट घराने से विदेशी फंड यही रिम्स 2 के लिए मिला, तो पैसा कहाँ जाएगा? तो हमको लगता है बिहार चुनाव में बहुत बड़ा फंडिंग यहीं से इनको जाने वाला है। इसीलिए इरफान अंसारी बोलते हैं मैं हेमंत जी का हनुमान हूँ। अगर वो वाकई में हाजी है तो हाजी का फर्ज क्या होता है एक मुसलमान के लिए, उसका ईमान क्या होता है मुसलमान के लिए, उसको पता होना चाहिए। एक गरीब का जमीन में जबरदस्ती चढ़ाई करना और जबरदस्ती 4 तारीख को आप बोलते हैं पूजा करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। एक मुसलमान का ईमान क्या होता है? यदि वो टोपी पहनता है तो बोलता है कि मैं अल्लाह के बंदा हूँ, अल्लाह के अधीन में रहूँगा, अपने ईमान को सौदा नहीं करूँगा। लेकिन ये कैसा गद्दार जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, एक ईसाई कहते हैं, एक हिंदू कहते हैं, कौन सा धर्म ग्रंथ पे ये पालन करते हैं, कौन सा शास्त्र का ये पालन करते हैं, कौन सा ईश्वर का ये पालन करते हैं, उनसे पूछिए जाके। अगर जबरदस्ती आप जिस प्रकार सीरम टोली रैम में आपने उद्घाटन किया, गुमराह करके आदिवासी को पर्यावरण दिवस झूठा तसल्ली दे के, और अभी आप बोलते हैं कि रिम्स 2 हम बनावे करेंगे, और बैठा जी आपको जिस प्रकार हमने गलती समाज में उठा दिया है आपको विधायक, दोबारा तो भूल जाइए। ये रिम्स 2 2029 कौन किसका सरकार होगा ये डिसाइड करेगा। ये जनता बखूबी जागरूक हो चुका है, ये नतीजा देख लीजिए। आज गुमराह करके आज जिस प्रकार हेमंत जी ने बिना आयोजन कर्ता का नाम दे के आज यहाँ पर कर्मा मनाएगा मोराबादी में, तो क्या ऐसा दिन पड़ा कि आज अपने समाज से उनको मुंह छुपाना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं वो गलती कर रहे हैं, और ये गलती अगर नहीं मानते हैं तो आज कृषि मंत्री हमारे माननीय शिल्पी नेहा मैडम, उनका फर्ज क्या था कि हमारे झारखंड के किसान खुश है कि नहीं, उनको पानी सिंचाई व्यवस्था मिल रही कि नहीं, उनके खेत में हरियाली है कि नहीं, ये उनका फर्ज था। लेकिन हमारे बंधु तिर्की जी बचाने के पक्ष में, जिस प्रकार 12 में जब उन्होंने आंदोलन किया, हमारे दयामणि मारला, ग्रेसन डुंगडुंग, बंधु तिर्की, जिस समय अर्जुन मुंडा का सरकार था, उस समय उन आंदोलन बन गया। जब हम लोग रिम्स 2 का जमीन को बचाने के लिए आते हैं तो बाहर से आए हुए भाड़े के टट्टू हैं, ये हमारे ऊपर धब्बा लगाया जा रहा है। बीजेपी का ये लोग एजेंट है, ये धब्बा लगाया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस 57-58 में आप जिसमें ये मामला चल रहा था, कांग्रेस राज्य सेंट्रल में था। आप जाके देखिए, हमारे सुबोध कांत का एक एम्बुलेंस चलता है लॉ कॉलेज में। ये साबित करता है कि जितना भी अधिग्रहण कांग्रेस का राज्य में हुआ, लॉ कॉलेज में सेंट्रल में वो राज करता था, उसमें भाजपा का राज्य में सरकार था। तो कहीं ना कहीं ये लोग, अर्जुन मुंडा ने ज़मीन देने का काम किया कांग्रेस को, और कांग्रेस ने हमारे ज़मीन को लूटने का काम किया। तो उस समय ये लोग लोहा आयरन लेडी बन जाते हैं, एक राइटर फाइटर बन जाते हैं ये लोग। तो क्या मैं उनको फर्जी समझूं? आप जो समाज में आपने आंदोलन किया 2012 में, तो आंदोलन बन गया। जब समाज आज खेत बचाने को आता है तो भाड़े का टट्टू बन जाते हैं आपकी नज़र में। ये दोहरी चरित्र आपको 2029 में बहुत भारी पड़ेगा। और 4 तारीख को जो भूमि पूजन का मनसा है, तो माननीय इरफान अंसारी जी, आप यदि हज यात्री हैं तो आप अपने दिल से, अपने खुदा से पूछिए कि आप किसी गरीब के ज़मीन में क्या चढ़ाई करना आपका खुदा ये आपको मंजूरी देती है? क्या आपका ईमान मर गया है? आदिवासी समाज के लिए बोलते हुए मैं आदिवासी समाज का सबसे बड़ा हित ऐसे हो, तो कहाँ गया ये आपका ईमान? कहाँ गया? अल्लाह के बंदे आप बनते हैं तो कहाँ गया आपके अल्लाह के ईमान जो आपके अंदर आप खुद को हाजी समझते हैं? तो एक हाजी का फर्ज क्या होता है आपको याद करने की आवश्यकता है। और 11,000 करोड़ का ये मामला है जो इससे लोग झुकना नहीं चाह रहा है, जो हो सकता है बिहार में फंडिंग बहुत बड़ा जाने वाला है, इलेक्शन होने वाला है ना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बिहार गए हैं, क्या कुछ कहें? बिहार गए थे और क्या बोला उन्होंने? पलायन मैंने झारखंड से खत्म कर दिया, बेरोजगारी दूर कर दिया। कोई झारखंडी अगर सुन रहा होता तो कितना हंस रहा होता कि देखिए आज बाहर लिंडा बेरोजगार है, पढ़ा लिखा। आज हर कोई वीडियो रील्स हमारी भाई बहन बना रहे हैं, नाचने में ध्यान दे रहे हैं,
तो इसका जिम्मेदार कौन है? आज हमारे घर घर में जमीन दलाली बन के बैठा है। अगर रिम्स 2 का जमीन दलाली हमारे घर के दलाल जिस पर का एफआईआर कर दिया कोई अजीत लकड़ा, अगर घर का दलाल नहीं होता तो क्या वो जमीन बिक पाता? क्या हमारी माई बहनों भाइयों पर एफआईआर हो पाता? तो आज समाज के गद्दार जो हमारे रंगवा सियारी बन के बैठे हैं, नेता विधायक सांसद, इन्हीं के वजह से आज समाज बिक रहा है। और माननीय हेमंत जी यहाँ पर भी आके नाचे, पटना में भी आप आवाज़ किए, लेकिन उनको शर्म आना चाहिए। बोलते हैं पलायन दूर कर दिया, बेरोजगारी दूर कर गया। आज दर दर में रील वाला हमारा झारखंडी बन चुका है। हमारे नौजवान सिर्फ रील बनाने में मस्त है और नाचने में मस्त है, और गुमराह करके एक प्रकार से हमारे बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। और घर घर यदि दलाल पैदा हुआ है इन्हीं के गलत नीतियों के कारण। अगर पूरा देश को यहाँ का मिनरल से हम पाल सकते हैं तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या नहीं बना सकते हैं? जब पूरे देश दुनिया को हम पाल सकते हैं, यहाँ कोयला, अब्रक, तांबा, सोना, चांदी, हीरा, चांदी, जो भी यूरेनियम मिलता है, तो क्या हम पूरे देश को पालने वाले हम अन्नदाता हैं? तो हम क्या अपने राज्य के बच्चों का भविष्य नहीं संवार सकते हैं? क्या नाचने, रील्स बनाने तक ही सीमित नहीं रह सकते हैं? तो यहाँ की गलत नीतियों के कारण इनके तिजोरियों में, इनके स्विस बैंक में, विदेश में, इंग्लैंड में, जापान में, फ्रांस में जिस प्रकार यहाँ का विधायक संसद का माल जमा है, जाके पता कीजिए। हर जगह इनका यहाँ का झारखंड का मिनरल्स का खजाना कारपोरेट घराना को बेच के आज इनके पास करोड़ों करोड़ों खरबों का संपत्ति बना के रखे हैं। यदि एक विधायक का पैसा अगर झारखंड में शिक्षा नीति में, यहाँ का स्थानीय नीति में, यहाँ का कोयला, अब्रक, तांबा, जमीन नीति, जमीन के बदले जमीन देने की नीति में लगाया जाए तो यहाँ का बच्चा कभी बंजारा और गुलगुला नहीं बनेगा, रील्स वाला नहीं बनेगा, नाचने वाला नचनिया नहीं बन के रहेगा। यहाँ का भविष्य या जिस प्रकार का भारत पूरा विश्व गुरु बन सकता है तो झारखंड भी भारत का गुरु बन सकता है, चाहे धन से हो, चाहे बल से हो, चाहे बुद्धि से हो। लेकिन जिस प्रकार मारंगोम के बिहारी महतो जिस प्रकार देश को, बिरसा मुंडा दुनिया को रास्ता दिखा के गए, आज यहाँ पर झारखंड लोगों को रास्ता दिखाने का, देश का गुरु बनने का काम कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये लोग का नीति सिद्धांत जो नहीं है, जिसकी वजह से आज हम गरीब हैं और ऐसी नंगा हमें मरने पे मजबूर किया जा रहा है।